हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन योर इंटरनल मार्क्स। देखो, अगर तुम कोई से भी सब्जेक्ट में 100 और 100 स्कोर करना चाहते हो तो जरूरी है कि तुम्हें अपने टीचर्स 20 आउट ऑफ 20 दे। साथ ही साथ मतलब तुम्हारे टीचर्स का साथ भी जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में 100 लाने के लिए वो जो बचे हुए 20 मार्क्स है वो भी तुम्हें कवर करने होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्पेशल गर्ल विच इज रिद्धि वानखड़े। रिद्धि वानखड़े बचपन से ही मेरे स्कूल की टॉपर रही है और शी वॉज ऑलवेज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ ऑल द टीचर्स। सो हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे आप इंटरनल पूरे में से पूरे ले सकते हैं और कैसे सारे टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। वेलकम रिद्धि वानखड़े। हेलो गाइस, आई एम रिद्धि, योर सीनियर। आज मैं आपको जैसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने स्कूल से आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो इंटरनल आउट ऑफ 20 और 20 हर एक सब्जेक्ट में। मैं बचपन से ही टीचर्स की फेवरेट चाइल्ड थी और स्कूल की टॉपर भी थी। तो मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स फॉलो किए कि कैसे पूरे स्कूल से आप इंटरनल मार्क्स ले सकते हो, लाइक 20 और 20 हर एक सब्जेक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि तुमने कहा कि तुम बचपन से ही स्कूल के सारे टीचर्स की फेवरेट थी। क्या हमारे बुक्स और हमारी बुक्स की प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, ये सारी चीजें टीचर्स की फेवरेट बनने में मैटर करती है? और कैसे हम अपनी बुक्स को अच्छे रख के इंटरनल गेन कर सकते हैं? बस थोड़ी सी टिप्स दे दो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बुक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इंटरनल मार्क्स बढ़ाने में। जैसे इंटरनल मार्क्स बढ़ाने का मतलब टीचर्स के सामने इम्प्रेशन। अगर इम्प्रेशन मतलब ये नहीं कि बुक में गुलाब रख दो, शायरी लिख दो और टीचर इम्प्रेस हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी करो बुक में, जिससे बुक नीट एंड टाइडी दिखे। हैंड राइटिंग अच्छी हो रही तो इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा होगा, एफर्ट्स दिखेंगे टीचर्स को कि हाँ ये एफर्ट्स तो डाल रहा है, डाल रही है। और हाँ, बुक को ज़्यादा भी डेकोरेट मत कर देना जिससे टीचर्स को एकदम गलत इम्प्रेशन जाए। थोड़ा अच्छा रखना कि वो आपकी बुक बस स्टैंड आउट करे पूरे इसमें, पूरे बुक्स में, पूरे क्लास में आपकी बुक स्टैंड आउट करनी चाहिए। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, मान लेता हूँ कि बुक को अच्छा रखने से मुझे इंटर मार्क्स मिल जाएंगे। बट देखो, ये बुक को सजाना, बुक को नीट एंड क्लीन रखना, ये सारे लड़कियों के काम है। मेरे से तो कभी बुक को अच्छा रखना हुआ नहीं। और मोस्ट ऑफ द बॉयज की यही प्रॉब्लम है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है नहीं। इसके अलावा क्या कोई और तरीका है कि लाइक बिना ये बुक के झमेले में पढ़े हम अच्छे इंटर मार्क्स स्कोर कर सके और अच्छे से टीचर्स को इम्प्रेस कर सके विदाउट ये बुक की चीजें करे बिना? ऐसा कोई तरीका है क्या? हाँ, वैसे माना जाए तो बहुत सारे तरीके हैं टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए, बट उसमें से एक तरीका जो है, जस्ट गो एंड आस्क योर टीचर डाउट्स। जब भी क्लास खत्म हो जाए, क्लास के बाहर जाओ टीचर के साथ और उन्हें डाउट पूछो कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ रहा है, आप बताओ। तो वो सर आपको बताएंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ ये बच्चा तो इस सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा है, आपके एफर्ट्स दिखेंगे और वो आप पूरे स्टूडेंट्स में से एक अलग तरीके से स्टैंड आउट करोगे, जिससे टीचर्स तुम्हारे तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटेंशन तो देंगे। और नोट्स के बारे में पूछो, सर नोट्स कैसे बनानी है, मैम नोट्स कैसे बनानी है। नोट्स का पूछने से आपका थोड़ा और इंप्रेशन बनेगा टीचर्स के सामने। तो बस यही एक तरीका है, जस्ट गो एंड आस्क योर टीचर डाउट्स। हाँ, ये ट्रिक सच में बहुत ही ज्यादा इजी तो लग रही है। और टीचर्स को बाहर जाकर डाउट पूछना और नोटबुक को कंप्लीट करने से बहुत ज्यादा इजी है। ये ट्रिक तुम यूज कर सकते हो, बट ध्यान में रखना यही चीज तुम्हें बार बार रिपीट नहीं करनी। पागलों की तरह हर रोज मुंह उठा के चले मत जाना कि ये बता दो वो बता दो। ऐसा लाइक लगना नहीं चाहिए कि तुम एक क्रीप हो, बस पागलों की तरह अटेंशन लेना चाहते हो। कभी कभी महीने में एक बार कम से कम सर से नोट्स पूछने दे जाना। और देखो, जरूरी है कि तुम टीचर्स में स्टैंड मतलब स्टूडेंट्स में स्टैंड आउट करो और टीचर्स को तुम्हारे बारे में पता चले। एक चीज है कि जैसे तुम अगर टीचर्स को मिल रहे हो कहीं भी बाहर या फिर लाइक क्लास के अलावा कॉरिडोर में, सुबह सुबह आते ही टीचर्स को ग्रीट करो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग दो। जैसे हमारे स्कूल में पीस बी विथ यू कहा कहते थे, वैसे तुम टीचर्स को तुम्हारे स्कूल में जो भी कुछ कहा जाता है वैसा कहो कि गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो। लाइक किसी फीमेल टीचर की तारीफ कर दो थोड़ी सी, मैम आज आप अच्छे लग रहे हो। देखो, ज्यादा लिमिट नहीं क्रॉस करनी है, बस कभी एक आध बार थोड़ी सी तारीफ करना थोड़ा सा जमता है। लाइक ऐसे तुम टीचर्स के बीच में थोड़ा सा अटेंशन ले सकते हो ताकि तुम स्टैंड आउट करो और टीचर्स को याद आए कि हाँ ये बंदा थोड़े से इंटरनल डिजर्व करता है। लाइक वो तुम्हें इंटरनल मार्क दे। बस यही एक ट्रिक थी। अब मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। चीज ऐसी है कि टीचर्स के साथ कभी कभार स्टूडेंट्स का झगड़ा हो जाता है, तब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और कैसे अपनी इज्जत को बचा के रखें, कैसे अपनी इमेज को टीचर्स के सामने फिर भी बनाए रखें? जस्ट आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, तुम्हारा सवाल तो एकदम जोरदार है और इसका आंसर भी मैं कुछ ऐसे ही देना चाहूंगी। अगर बात हो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो थोड़ा दो तीन शब्द बोलो और एंड कर डालो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अगर ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ तो टीचर्स के थोड़ा इंप्रेशन लो होगा और इंटर मार्क्स थोड़ा अफेक्ट होंगे, इसीलिए आर्ग्यूमेंट करो ही मत। और एक आधे दिन क्या होता है, पेपर्स के वक्त तुम्हारी चीटिंग पकड़ी जाती है।
तो चीटिंग के वक्त अपनी एक्सेप्ट कर लो चीटिंग, और आर्ग्यूमेंट मत करो कि हाँ मैंने नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ मत। अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो और बस बंद कर डालो। एंड कभी कभी कैसा होता है, पेपर्स रहते हैं और आपके फ्रेंड को 1 मार्क्स ज़्यादा मिल जाता है उस क्वेश्चन में और आपको कम, तो इससे आर्ग्यूमेंट मत करो। स्कूल के टेस्ट मैटर नहीं करते, वो बस एक स्कूल प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आपको असली परफॉर्म तो बोर्ड्स में करना है ना। तो लड़ाई मत करो, ऐसे टीचर से आर्ग्यू मत करो कि वो एकदम ये हो जाए, थोड़ा इंप्रेशन डाउन हो जाए, इससे आपके इंटरनल मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा मतलब जाने दो, मार्क्स नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बस टीचर्स के सामने इज्जत अच्छी रखो। स्कूल के पेपर्स डज नॉट मैटर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो आर्ग्यू करने में कोई भी मजा है नहीं, और टीचर्स से आर्ग्यू करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि भाई आखिर में वही आपको इंटरनल देने वाले हैं और उनसे ही संबंध बेकार करने में कोई मजा नहीं। सो ट्राई करो कि तुम्हारे रिश्ते टीचर्स से अच्छे हो। ये तो हुई भाई ऐसी वैसी बातें, बट हम जानेंगे रिद्धि इतने सालों से टीचर्स की फेवरेट है, इतने सालों से स्कूल की टॉपर है। सो इसने इन चीजों के अलावा कौन सी और चीजें करी जिसकी वजह से लाइक जिनकी मदद से ये जो है टीचर्स की फेवरेट बनी। सो आइए जानते हैं। हाँ, मैं बचपन से ही टीचर्स की फेवरेट तो थी, बट गाइस मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया था कि मतलब टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए। बस जब भी आते जाते टीचर्स दिखते थे, मैं उन्हें पूछती थी, मैम डू यू नीड माई हेल्प? तो अगर हेल्प हो तो कर लेती थी। मतलब वेन एवर टीचर्स नीड मी, आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर देम। बस यही मैंने एक ट्रिक फॉलो की थी, टीचर्स की हेल्प करो, आते जाते उन्हें पूछो कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। बस यही कुछ ट्रिक्स एंड है। मैंने भी ऐसा बहुत बार नोटिस किया है, जैसे जब भी टीचर क्लास के अंदर आते थे तब स्टाफ रूम से कई बार मैंने उनकी बुक्स उनकी वाटर बॉटल्स खुद साथ में लाई है, और इससे टीचर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखो तुम्हें टीचर्स का पेट नहीं बनना है भाई, बस उन्हें एज अ अपने फैमिली मेंबर की तरह हेल्प करनी है। बहुत सी बार ऐसा होता है क्लास में बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, तब तुम टीचर्स की मदद कर सकते हो उन बुक्स को स्टाफ रूम तक ले जाने के लिए। सो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है, टीचर्स को लगता है ये अपनी मदद कर रहा है। सो लाइक तुम्हें इसकी वजह से इंटर मार्क्स मिल सकते हैं। यही दोस्तों छोटे मोटे नुस्खे एंड यही कुछ टिप्स थी जो तुम फॉलो कर सकते हो। गाइस गाइस गाइस, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगी। ये क्लास में सबसे निकम्मा निकार बच्चा था, बट 10th में आते आते इसने खुद में सुधार किया और 10th में ये टीचर्स का थोड़ा फेवरेट बन गया था। और इसकी एक जो बात थी वो सभी टीचर्स को पसंद थी, जो थी इसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। जैसे ये डांस, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सब में पार्टिसिपेट करता था। और ये तो स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन भी था, वॉलीबॉल टीम का। तो इसने स्टडीज़ के साथ वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मैनेज किया। ऐसे आप बनो एक्स्ट्रा करिकुलर, जिसमें टीचर्स आपको पूरे इंटरनल मार्क्स देंगे और इससे भी आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनल मार्क्स पर। सो यही थी एक लास्ट ट्रिक। हाँ कहीं ना कहीं ये सब सही है, क्योंकि मैं बाकी चीजों में भी बहुत एक्टिव था, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था और स्कूल की सारी एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेता था। तो इसकी वजह से टीचर्स को मेरे बारे में अच्छा लगता था कि हाँ ये सब में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये एक अच्छा स्टूडेंट है। सो तब जाके मुझे टीचर्स ने इंटरनल दी। सो इससे तुम्हें बस यही सीख मिलती है कि चाहे तुमने कितनी भी मस्ती की हो, बस एंडिंग में तुम्हारे पास थोड़ा सा तो टाइम बचता है खुद की इमेज अच्छी बनाने के लिए। सो बस उसी टाइम को यूटिलाइज करो, सारी चीजें करो, साथ ही साथ थोड़ा सा अपनी इमेज बनाओ ताकि टीचर्स के तुम ध्यान में आ जाओ। मैंने बस यही किया था, मैं सारी चीजों में हिस्सा लेता था। बाकी मेरी हैंड राइटिंग, मेरी बुक सब बेकार चीजें थी, मैंने कुछ कंप्लीट नहीं करा था, बट इन सारी चीजों ने मुझको बचा लिया और टीचर्स के नजरों में मैं अच्छा हो गया। सो बस इसी की वजह से मुझे इंटरनल मिल गए। देखो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हो और अच्छा तुम्हारा लाइक हैंड राइटिंग और ये चीजें अच्छी नहीं है, सो कहीं ना कहीं किसी और चीज में अच्छे बने रहो। बस ऐसे क्लास में पागल की तरह बैठे मत रहो, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को यूटिलाइज करो, कहीं ना कहीं अपना टैलेंट दिखाओ। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें इंटरनल 100 स्कोर करने में मदद करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड बाय बाय। बाय गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।